सर्वेभ्य नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज आपके लिए संस्कृत वल्लरी के 10वें पाठ की वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैं आपके 9 पाठों की वीडियो बना चुकी हूँ और उसका अभ्यास कार्य भी आपकी वीडियो में जो आपकी संस्कृत वल्लरी की प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिलेगा। इसमें भूपति मायादासः, भूपति मायादास, भूपति का अर्थ होता है राजा और मायादास उनका नाम है। कोई मायादास नाम का राजा था। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसको सुनिए और जो आपके शब्दों को मैं किस प्रकार उच्चारण कर रही हूँ, क्या उनके अर्थ हैं, ये आप अपनी पूरी वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे। एकस्मिन् देशे एकः लुब्धः भूपति वसति स्म। एकस्मिन् देशे यानी एक देश में, एकः एक, लुब्धः, लुब्धः का अर्थ होता है लोभी या लालची। एक देश में एक लोभी भूपति यानी राजा वसति स्म रहता था। कहने का अर्थ है कि किसी एक देश में एक लोभी राजा रहता था। तस्य नाम मायादासः आसीत्, उसका नाम मायादास था। सः भूपतिः भवन अपि दरिद्रवत् जीवनम अयाप्यत, वह भूपति भवन में भी दरिद्रवत, दरिद्रवत का अर्थ होता है कि गरीब के समान, जीवनम आयाप्यत जीवन व्यतीत कर रहा था। कहने के लिए तो वह राजा था, लेकिन वह इतना कंजूस या इतना लोभी, इतना लालची था कि वह अपने सुख सुविधाओं में भी अधिक धन खर्च नहीं करता था। तो एक जैसे गरीब राजा का कोई भवन होता है या महल में जो व्यवस्था होती है, ऐसे ही वह राजा होते हुए भी गरीब के समान जीवन व्यतीत कर रहा था। एकदा कश्चित् मुनि तस्य भवनम आगच्छत्। एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार, कश्चित् माने कोई, मुनि जो साधु तपस्वी होते हैं उनका यहाँ पर मुनि के रूप में प्रयोग हुआ है कि एक बार कोई साधु तस्य भवनम, उसके भवन में आगच्छत, आ गया। कहने का अर्थ है कि कोई साधु महाराज राजा के यहाँ पर पहले आते रहते थे और राजा लोग भी उनका अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से करते थे। तो कोई साधु उसके भवन में आ गया। मायादासः तम मुनिम सत्कारेण आतोष्यत, मायादास ने तम, तम माने उस मुनि के आदर सत्कार से उसको संतुष्ट किया। नरपस्य सत्कारेण संतुष्टः मुनि आवदत, राजा के सत्कार से संतुष्ट हुआ मुनि बोला, नरप स्वस्तियस्तु ते, कि हे राजा तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वर्य इति, कोई अभीष्टम, अभीष्टम का अर्थ होता है जो हमारी कुछ इच्छा होती है कि कोई इच्छित वर, वर्य, वर्य का अर्थ होता है चयन कीजिए या मांगिए। मुनि राजा के अतिथि सत्कार से इतना संतुष्ट हुआ और संतुष्ट होने के बाद वह कहता है कि हे राजा तुम्हारा कल्याण हो, कोई भी वर मांग लीजिए। इति माने इस प्रकार। मुने वचनम श्रुत्वा सः भूपतिः लोभेन अभिभूत्य आवदत। वचनम श्रुत्वा यानी कि उस मुनि के वचनों को सुनकर वह जो राजा था लोभ से भरकर बोला, मया स्पर्शमानाः पदार्थाः सौवर्णाः भवन्तु इति। मया, मया का अर्थ होता है मेरे द्वारा, स्पर्शमाना यानी छुए जाते हुए, पदार्थाः जो भी वस्तुएं हैं, सौवर्णाः स्वर्ण की यानी सोने की, भवन्तु हो जाए। राजा उनसे जो वरदान मांगता है वह वरदान में मांगता है कि मेरे द्वारा जो भी वस्तु छुई जाए या जिसका मैं स्पर्श कर दूं वह सोने की हो जाए। इति माने इस प्रकार। तथास्तु एवं उक्त्वा सः मुनि अंतर्ध्यानः अभवत्। तथास्तु, तथास्तु का अर्थ होता है वैसा ही हो, जैसा तुमने वचन मांगा है वैसा ही आपको वचन मिल जाए। ऐसा कहकर, एवं उक्त्वा यानी ऐसा कहकर ही वह मुनि अंतर्ध्यान अभवत यानी कि अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान से अर्थ होता है कि अदृश्य हो जाना यानी दिखाई ना देना, यानी कि वो जहाँ से चले गए।
वरं लब्ध्वा मायादासः गृहे स्थितानि वस्तूनि अस्पर्शयत्। वरम लब्ध्वा, वरम लब्ध्वा का अर्थ है कि वरदान को पाकर मायादास ने घर में स्थित वस्तुओं को छुआ। तेन स्पष्टतानि वस्तुनि तत्क्षणमेव सौवर्णानि जातानि। उसके छूते ही या स्पर्श करते ही वस्तुएं तत्क्षणमेव, उसी क्षण, जैसे ही राजा उनको छूता था उसी समय सौवर्णानि जातानि, सोने की हो जाती है। तद दृष्ट्वा सः अति प्रसन्नः अभवत्। तद माने वह, यह या वह देखकर, दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर, वह बहुत प्रसन्न हुआ। ततः सः पिपास्या आतुरः जाता, एक बार वह प्यासा हो गया। सः जलम पातुम उद्यतः अभवत्, किंतु तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्णपिंडम अभवत्। सः जलम पातुम यानी कि वह जल पीने के लिए उद्धत यानी आगे बढ़ा, अभवत हुआ, उसने जल पीने के लिए परिश्रम किया या वह आगे बढ़ा। किंतु तेन उनके ही, स्पष्टम यानी छूते ही, जलम भी, जलमपि का अर्थ है जल भी, स्वर्ण पिंडम अभवत सोने का पिंड हो गया। अब जो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है इसकी आप हिंदी एक बार देख लीजिए कि एक देश में कोई राजा, एक देश में एक लोभी राजा रहता था, उसका नाम मायादास था। वह भवन में रहते हुए भी गरीबी के जीवन व्यतीत, वह भवन में भी गरीब के समान जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार उनके यहाँ पर कोई मुनि आते हैं और जो मायादास है वह मुनि का आदर सत्कार करते हैं। उनके आदर सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि कहते हैं कि आपका कल्याण हो और कोई अभिष्ट वर मांगने के लिए कहते हैं। मुनि के वचनों को सुनकर जो लोभी राजा था वह बोलता है कि मेरे द्वारा जो भी चीज़ें या वस्तुएं स्पर्श की जाएं वह सोने की हो जाए। और मुनि भी उनसे कहता है तथास्तु, यानी कि जैसा तुमने कोई वरदान मांगा है, जैसा तुमने कहा है, एवं उक्त्वा उसी प्रकार हो। और यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वरदान को पाकर मायादास अपने घर में जो भी उनकी वस्तुएं थी उसको वह छूने लगता है। उसके छूते ही वह वस्तुएं उसी समय सोने की हो जाती हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होता है और उसको एक बार प्यास लगती है। पानी पीने के लिए जैसे ही वह परिश्रम, उद्यत होता आपका परिश्रम करता है या पानी पीने के चेष्टा करता है तो वह भी सोने के पिंड में बदल जाता है। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी पुष्पमंजरीम आदाय तत्र आगता। तस्मिन् अवसरे उसी समय पर राजकुमारी जो राजा की पुत्री थी, पुष्पमंजरीम यानी कि फूलों का एक गुच्छा लेकर, मंजरीम आपका होता है भोर, जो आपके पुष्प होते हैं फूल, और मंजरीम उन पे आए हुए भोर होते हैं। कहने का अर्थ है कि एक फूलों का गुच्छा, जो पूरे फूल अभी नहीं खिले, एक प्रकार से कली आप उनको कह सकते हैं कि फूलों की कलियां लेकर, आदाय माने लेकर, तत्र आगता वहाँ पर आती है। पितः वह कहती है कि हे पिताजी, अतीव सुंदराणि पुष्पाणि इमानि इति अवदत्। बहुत ही, अतीव माने बहुत, सुंदराणि पुष्पाणि, इमानि यानी यह बहुत ही सुंदर फूल है, इस प्रकार वह बोलती है। नरपाहा ताम मंजरीम कर्णेन अस्पर्शयत्। जो राजा है वह उन मंजरी को या उन फूलों की कलियों को कर्णेन यानी हाथों से अस्पर्श वह छूता है। राजा अपने हाथों से उन फूलों की कलियों को छूता है। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उनके छूते ही वह जो फूलों की कलियां हैं वह सोने की हो जाती है। तत् दृष्ट्वा राजकुमारी दुखिता अभवत्। यह देखकर वह राजकुमारी दुखी हुई। पुत्रीं समावासयितुं प्रवृत्तः सः ताम अंके उपवेशयति स्म। पुत्री को समावेशयतु
यानी कि सांत्वना देने के लिए प्रवृत्तः आगे बढ़ता हुआ, सह ताम वह राजा उसको अंके अंके यानी गोद में, उपवेशति सम यानी कि वह उसको अपनी गोद में बिठाता था। जो आपका इस महापद है ये आपके था, ये आपका प्रत्यय का यूज होकर भूतकाल के इन्होंने वाक्य बनाए हैं कि पुत्री को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़कर वह उसको अपनी गोद में बिठाता था। हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता। हंत हंत माने हाय, ये आपका संबोधन है कि हाय राजकुमारी भी सोने की प्रतिमा बन गई, संजाता यानी हो गई। इति दृष्ट्वा मायादासः शोकेन उच्चै आरुदत। यह देखकर मायादास दुखी होकर जोर से रोने लगता है। इस वाले भाग की हिंदी देख लीजिए। जब राजा को वरदान प्राप्त हो जाता है वह सभी वस्तुओं को छूने लगता है, फिर उसको प्यास लगती है और प्यास के लिए जैसे वो पानी पीता है तो वो पानी भी सोने का हो जाता है। उसके बाद उसकी जो छोटी पुत्री है वह फूलों की जो कलियां होती हैं उसके गुच्छे को लेकर वहाँ पर आती है और अपने पिताजी से कहती है कि देखिए कितनी सुंदर है यह फूल जो हैं। और राजा उन मंजरियों को, उन कलियों को हाथ से स्पर्श करता है। जैसे ही वह स्पर्श करता है तो वह सोने की हो जाती है। यह देखकर राजकुमारी दुखी होती है और अपनी पुत्री को सांत्वना देने के लिए राजा उसको अपनी गोद में बिठाता है, लेकिन हाय वह राजकुमारी भी सोने की प्रतिमा हो जाती है। यह देखकर मायादास शोक में यानी दुख में जोर से रोने लगता है। तदा देव प्रसादात सह एव मुनि नरपते पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। तदा तदा माने वहाँ पर, देव प्रसादात यानी कि देवताओं के आशीर्वाद से वही मुनि उस राजा के सामने दिखाई देते हैं। मायादासः तम प्रणम्य प्रार्थयत। मायादास उनको प्रणाम करके प्रार्थना करता है। हे मुनि कृपया दत्तम वरम निवार्यतुम, कि हे मुनि कृपा करके जो दिया हुआ वरदान है उससे मुझे निवारण दिलाइए यानी छुटकारा दिलाइए। इयं मम कुमारी जीवतु इति निवेदनम आकरोत। यह मेरी राजकुमारी जीवित हो जाए इस प्रकार मैं निवेदन करता हूँ। जब राजकुमारी सोने की हो जाती है और मायादास दुखी होता है, उसी समय देवताओं के आशीर्वाद से वह मुनि उनको दोबारा दिखाई देते हैं, उनके सामने आ जाते हैं। मायादास उनको प्रणाम करके प्रार्थना करता है कि हे मुनिवर, जो आपने वरदान दिया था उससे मुझे छुटकारा दिलाइए और जो ये मेरी राजकुमारी है या मेरी पुत्री है इसको आप पुनः जीवित कर दीजिए, इस प्रकार मैं निवेदन करता हूँ। तत्श्रुत्वा महर्षि आवदत। वह सुनकर महर्षि बोले, हे भूपते कि हे राजा, तव कीर्ते स्वर्णम एव महत्वपूर्णम अस्ति। तव कीर्ते यानी तुम्हारे लिए तो सोना ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः तत् तुच्छम, निश्चित रूप से वह तुच्छ है। यहाँ पर महर्षि बताते हैं या समझाते हैं कि हे राजा, सोना ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन हकीकत में सोना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, वह एक तुच्छ वस्तु है। उससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें जीवन में महत्वपूर्ण हैं। और ये सब चीज़ समझाने के बाद वह राजा से कहते हैं, उद्यानात जलम आनिय, बागीचे से जल ले आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तुनि पुनर्अवस्थायाम एव भविष्यन्ति। तेन जलेन यानी उस जल से, सिक्तानी, सिक्तानी का अर्थ होता है छींटे लगना, कि उस जल के छींटों से जो वस्तुएं हैं वह पूर्व अवस्था में हो जाएंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्ध्याना अभवत्। इस प्रकार कहकर वह मुनि वहाँ से दोबारा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत्। मायादास बागीचे से जल लाता है। सो वर्णानि वस्तुनि तेन जलेन सिक्तानि
स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्रापितानि। जो सोने की हुई वस्तुएं हैं उस जल के छींटा लगने से ही अपनी अपनी प्रकृति यानी जो उनकी अवस्था थी वह उसको प्राप्त कर लेती है। जैसी वह थी ऐसी ही वह पुनः बन जाती है। राजकुमारी अपि जीवितः अभवत्। राजकुमारी भी जीवित हो जाती है। अतएव सत्यमेव उक्तम। इसलिए कहा गया है या इसलिए सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य सह तु दुखस्य कारणम। अति लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण ही होता है। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। इसमें बताया गया है जो इसकी कहानी है कि एक लोभी या लालची राजा था। उनके राज्य में कोई साधु महाराज आते हैं और राजा उनका अतिथि सत्कार करता है। उस अतिथि सत्कार से खुश होकर राजा उनको वरदान मांगने के लिए कहता है। राजा क्योंकि लोभी था तो वो कहता है कि जो भी वस्तु मैं छूऊं तो वह सोने की हो जाए। और वरदान देने के बाद साधु महाराज चले जाते हैं और राजा जो है वह महल की वस्तुओं को छूना शुरू करता है और जैसे ही वह वस्तुओं को छूता है वह सोने की बन जाती हैं। वह यह देखकर खुश होता है। उसी समय उसको प्यास लगती है। प्यास के लिए वह जैसे ही पानी लेता है, पानी पीने की कोशिश करता है तो वह पानी भी सोने का पिंड बन जाता है। उसी समय उसकी जो छोटी राजकुमारी है यानी कि उसकी राजा की पुत्री है वह फूलों की कलियों का एक गुच्छा लेकर आती है कि पिताजी देखिए ये फूल कितने सुंदर हैं। और राजा जैसे ही उनको छूता है वह भी सोने के बन जाते हैं। सोने के बनते ही उनकी जो पुत्री है वह उदास हो जाती है। अपनी पुत्री की उदासता यानी दुखीपन को दूर करने के लिए राजा उसको गोदी में बैठाता है। राजा जैसे ही अपनी पुत्री को छूकर या गोदी में बैठाकर स्पर्श करता है तो वह भी सोने की मूर्ति बन जाती है, जिससे वह राजा दुखी होकर रोता है। और उसके रोने के समय ही वह जो मुनि उनको वरदान देकर गए थे वह दोबारा उनको दिखाई देते हैं। राजा उनसे क्षमा याचना करता है कि आपका जो वरदान दिया हुआ है आप उसे वापस ले लीजिए। मुनि उनको समझाते हैं कि आपके लिए तो सोना ही सब कुछ था, लेकिन जो स्वर्ण है या सोना है वह तुच्छ है। अन्य वस्तुएं भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना धन। और वह सब चीज़ समझाने के बाद कहते हैं कि तुम बागीचे से जल लाकर इन वस्तुओं पर छिड़क दो। उस जल का छींटा लगने के बाद ये वस्तुएं पुनः उसी रूप में आ जाएंगी जैसी ये थी। राजा ऐसा ही करता है और सारी वस्तुएं अपने अपने रूप में आ जाती हैं और राजा की जो पुत्री है वह भी दोबारा अपने जीवित रूप में आ जाती है। कहने का अर्थ है कि वह जीवित हो जाती है। इसमें कहा गया है कि सत्य ही कहा गया है कि लोभ हमें नहीं करना चाहिए। लोभ दुख का कारण होता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।